अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में कार्यरत एक शख्स ने एक बार फिर से भारत के ऊपर मूर्खतापूर्ण बयान दे दिया है। यह बयान पिछले बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में कार्यरत पीटर नवारो के द्वारा दिया गया बयान से भी महामूर्ख बयान है। जब आप इस बयान को सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा, उसी तरह जिस तरह पीटर नवारो के बयान से आपका खून खौला था। आइए आज के इस शानदार वीडियो में इस शख्स द्वारा दिए गए बयान को हम जानते हैं। इससे पहले इस शख्स के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में ये वाणिज्य सचिव है और इसका नाम है हावर्ड लुटनिक। ये हावर्ड लुटनिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब है और उनका काफी बड़ा फैन भी माना जाता है। और हम जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ढुलमुल गोपाल है। उनका तारीफ किसी के द्वारा कर दिया जाता है, वो उन्हीं का हो जाता है। फिलहाल ये हावर्ड लुटनिक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति से काफी ज्यादा प्रभावित है और उनका फैन भी माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है उससे ये सहमति रखते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिया गया भारत पर यह फैसला को ये बहुत दिल से मानते हैं। बहरहाल अब हम जानते हैं इनका बयान क्या है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत अगले कुछ महीनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेगा। उन्होंने ब्रिक्स समूह में रूस और चीन के बीच भारत को एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। लुटनिक ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि हाँ, 1 या 2 महीनों में भारत बातचीत की मेज पर जरूर बैठेगा और वह माफी भी मांगेगा। ये देखिए लुटनिक का यही बयान। अब तक अमेरिकी एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए। अब ये उल्टा लुटनिक का जो बयान है, अपने इस बयान में ये कह रहे हैं कि 1 या 2 महीने बाद पीएम मोदी मेज पे जरूर बैठेगा और वह माफी भी मांगेगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। ये मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं है कि पीएम मोदी और भारत क्या चीज है। खैर, अमेरिका में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप के विवेक पर निर्भर करता है कि वे नरेंद्र मोदी से कैसे व्यवहार करना चाहते हैं और यह फैसला हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। यानी कि ये जो मूर्ख व्यक्ति लुटनिक है, ये अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को समझाना चाहता है, लेकिन आगे क्या होता है वो समय पर हम छोड़ देते हैं। इसलिए वे राष्ट्रपति हैं, है ना, ये कह रहा है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली के रुख पर ट्रंप की राय से सहमति जताई है। उन्होंने कहा है, रूसी संघर्ष से पहले भारत रूस से 2% से भी कम तेल खरीदता था। इसके कहने का मतलब है जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुआ था उस वक्त भारत रूस से मात्र 2% या उससे कम कच्चा तेल खरीदा करता था, लेकिन जैसे ये संघर्ष बढ़ गया भारत अब रूस से 40% तेल खरीद रहा है। लेकिन ये महामूर्ख व्यक्ति को इस बात का पता नहीं है कि संघर्ष होने के बाद रूस के ऊपर जब अमेरिका सैंक्शंस लगाया तो भारत को उसने डिस्काउंट दिया, एक सस्ते रेट पर तेल खरीदने का ऑफर दिया और ये पीएम मोदी के हित में था। पीएम मोदी भारत के जनहित में फैसला लेते हुए तेल खरीदना शुरू किया था। ये बात इस मूर्ख को पता नहीं है। साथ ही उस वक्त अमेरिका के तरफ से भी खुला ऑफर दे दिया गया था भारत को कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी इस मूर्ख आदमी को बताना चाहिए था। उन्होंने ब्रिक्स के गठबंधन को लेकर चेतावनी देते हुए कहा, भारत को अमेरिका का समर्थन करने और रूस व चीन के साथ गठबंधन करने में से किसी एक को चुनना होगा। वे ब्रिक्स में रूस और चीन के बीच एक कड़ी है, अगर आप ऐसा ही बनना चाहते हैं तो बन जाइए। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने आगे कहा, या तो डॉलर का समर्थन करें, अमेरिका का समर्थन करे, अपने सबसे बड़े ग्राहक यानी अमेरिकी उपभोक्ता का समर्थन करे, वरना मुझे लगता है कि आपको 50% टैरिफ देना होगा और देखते हैं कि यह कब तक चलता है। यह मूर्ख के साथ घमंडी भी है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में इस वक्त मूर्ख लोगों की कमी नहीं है।
लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि ये मूर्ख के साथ घमंड भी इसके पास बहुत ज्यादा है। लूटने की यह टिप्पणी ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किए गए मैसेज के कुछ घंटों बाद आई। उन्होंने लिखा था, ऐसा लगता है कि भारत और रूस अब चीन के सबसे बुरे और खतरनाक प्रभाव में आ गए हैं। उम्मीद है कि उनका भविष्य साथ में अच्छा और समृद्ध हो। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक पुरानी फोटो भी शेयर की।